जय हिंद बच्चों। आज हम मल्हार पुस्तक के पार्ट नंबर 6 जिसका नाम है मेरी माँ के प्रश्न उत्तर और उनकी गतिविधियों को हल करेंगे। यह हिंदी का पार्ट है, पार्ट नंबर 6 जिसका नाम है मेरी माँ। यह मेरी माँ एक आत्मकथा है जिसके लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल। इसमें आत्मकथा का कुछ अंश लिया गया है जिसका नाम रखा गया है मेरी माँ। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है जिसने मात्र 30 वर्ष की उम्र में ही देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो सबसे पहले हम उस क्रांतिकारी के बारे में जानेंगे, उसके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। चलो बच्चों देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पाठ के नीचे लेखक का परिचय दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर जानते हैं कि जो लेखक हैं इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म 11 जून 1897 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 19 दिसंबर 1927 में। मृत्यु उनकी इस तरह से हुई कि अंग्रेजी सरकार द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी। कारण ये था कि काकोरी कांड में इन्होंने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट लिया था और इसके विरोध में अंग्रेजी सरकार ने राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी की सजा दी थी। तो आइए अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया, जिसमें से एक हैं हमारे राम प्रसाद बिस्मिल। और आपने ये तो सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में ही अंग्रेजी सरकार ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि लेखक भी थे। जेल में रहकर उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अपने साथियों की मदद से उन्होंने इस आत्मकथा को छपवाया। और इनकी आत्मकथा इतनी प्रभावित हुई कि इनके उस समय के युवाओं में राष्ट्रीय चेतना पैदा की। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित रही। मेरी माँ जो हमारा पाठ है हमारे पाठ्यक्रम में, यानी कि हमारे सिलेबस में, उनकी आत्मकथा का एक अंश है, एक अंश मात्र है। चलो बच्चों पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ से मेरी समझ, आप यहाँ पर जैसे सकते हो मेरी समझ से का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा यानी कि स्टार बनाइए। क्या बनाना है बच्चों? स्टार। जो आपको लगता है सबसे उचित है वो उसी के सामने आपको स्टार बनाना है। देखते हैं इसमें सबसे उचित क्या होगा, ठीक क्या होगा। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। यह पाठ की पंक्ति है। बिस्मिल्लाह को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन भारत माता के साथ रहने की, दूसरा ऑप्शन अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, तीसरा ऑप्शन अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने के लिए, और चौथा भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक है तो वो है अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। जब इनको फांसी की सजा सुना दी गई तो उन्हें अपनी आत्मकथा में लिखा कि मेरी तो यही इच्छा है कि मैं अपनी माँ के चरणों में रहकर अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करूं। अगला देखो दूसरा, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देश की सेवा करके, दूसरा कभी किसी के प्राण न लेना, तीसरा कभी किसी से छल न करना, चौथा सदा सच बोलना। जो सबसे सटीक है, जो सबसे उपयुक्त आंसर है इसका 2 होगा, कभी किसी के प्राण न लेना। अपनी माता को इन्होंने वचन दिया था मैं कभी किसी के प्राण नहीं लूँगा, लेकिन उनको अपने 1-2 बार इन्होंने खुद ही स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है मुझे 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ा। तो सबसे सटीक है इसका कि मैं किसी के प्राण न, मतलब इनकी मां ने कहा था कि कभी किसी के प्राण न लेना। तो सबसे सटीक आंसर कभी किसी के प्राण न लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। खा अब अपने मित्रों के साथ
तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। कि आप अपने मित्रों से ये चर्चा करेंगे कि सब ये हमने आंसर क्यों चुने। तो इसका उत्तर ये हो सकता है, बिस्मिल एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे जो देश की सेवा में लगे हुए थे और निरंतर वो अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ वो हमले करते थे, उनकी नीतियों का विरोध करते थे। तो या उनकी माँ के द्वारा इनमें अच्छे संस्कार दिए गए और अपनी माँ से इन्होंने अपनी माँ को प्रण लिया था और उनकी कह सकते हैं कि इनकी माँ ने इनसे प्रण लिया था कि कभी भी किसी की प्राणी की जान मत लेना, और इन्होंने अपना ये प्रण भी निभाया। लेकिन इन्हें मजबूरी के कारण अपना यह प्रण तोड़ना भी पड़ा और अपनी माँ के विचारों से और अपनी माँ के ही बदौलत, अपनी माँ के सहयोग से ही वो इस देश सेवा में लगे और अपने प्राणों की आहुति दी। तो आप इस पर ये चर्चा कर सकते हैं, आपको जो सबसे उचित लगे आप उसमें अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। का यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो बच्चों इसका उत्तर हो सकता है कि बिस्मिल्लाह एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और क्रांतिकारी जीवन में प्रत्येक क्षण बिस्मिल की माँ उनका सहयोग करती थी और उन्हें प्रेरणा देती थी। जो भी प्रेरणा उन्हें मिलती थी अपनी माँ के द्वारा ही मिलती थी। देश के लिए वो जान न्यौछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे और उनकी माँ को बिस्मिल पर पूरा विश्वास था। तो अपनी माँ के आदर्श पर ही चलकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और उनके जीवन पर उनकी माँ का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो यही कारण है वो कहते हैं कि अगर मुझे मेरी माता न मिलनी होती तो मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति अपना जीवन निर्वाह कर रहा होता। तो अगला देखो, ख उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। इसमें बताया है कि बिस्मिल ने कि माँ ने उनसे प्रतिज्ञा ली थी कि कभी भी अपने जीवन में किसी के प्राण न लेना, लेकिन क्रांतिकारी जीवन में रहते हुए और यह पॉसिबल न हुआ, मतलब संभव न हो सका और उन्हें मजबूरन 1-2 बार अपनी इस प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ा। अगला देखो प्रश्न, मिलान करें। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इस पर चर्चा कीजिए, इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। चलो यहाँ पर एक तरफ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर अर्थ या संदर्भ दिए गए हैं। देखो किसका क्या सटीक आंसर होगा, कौन सा बैठता है मिलान, देखते हैं। देवनागरी एक लिपि है, हिंदी की देवनागरी लिपि, ठीक है। तो हिंदी जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर देखो इसका पहले का 4th होगा। चौथा, भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। दूसरा, आर्य समाज। ये आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद जी ने की थी। ये भी एक धर्म सुधार आंदोलन से प्रभावित होकर इस आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद जी ने की थी। तो इसका दूसरे का तीसरा होगा मैजिनी। यहाँ पर देखो पाठ को जब मैं पढ़ाया गया था, मैजिनी के बारे में बताया गया था, तो मैजिनी इसका तीसरे का दूसरा होगा। इटली के एक गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा था। चौथा, गुरु गोविंद सिंह, चौथे का पहला, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो इस तरह से इनका मिलान करना है बच्चों आपको, इनके उत्तर ये होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगा अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो देखते हैं क्या है।
प्रश्न कौन कौन से हैं। बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफी कम थी, मात्र 11 वर्ष की थी जब इनकी माता की शादी हुई। ठीक है, तो का देखिए, फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला। यहाँ पर बताया गया है कि मतलब लेखक की माँ ने अपने आप को परिवार के अनुकूल कैसे ढाला। अब इसका उत्तर ये होगा कि घर का काम जो है उनकी माताजी ने अपने लगन से, मेहनत से, परिश्रम से जल्दी सीख लिया था। गृह कार्य में वो निपुण हो गई थी जल्दी ही अपने परिश्रम से। तीसरा ये होगा कि बिस्मिल के जन्म के 4-5 वर्ष बाद ही इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, मतलब कि हिंदी को पढ़ना लिखना सीखा अपने सहेलियों की मदद से। और अगला हो सकता है, बिस्मिल और उनकी बहनों को भी इनकी माता जी ने ही पढ़ना लिखना सिखाया। ठीक है, अब देखो बच्चों, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। अब इनके बारे में बताया गया है, माता जी के बारे में, कि अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को उन्होंने कैसे शिक्षित किया। तो अब यहाँ पे पहले बताया गया था पहले प्रश्न में कि जैसे वो एक मेहनती थी। अब मेहनती के साथ साथ उनमें लगन और परिश्रम भी था, कि वो परिश्रमी भी थी। और अपने सहेली की मदद से उन्होंने स्वयं ही देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी को पढ़ना सीखा। और गृह कार्य में भी वो जल्दी ही अपनी मेहनत के बल पर संपन्न हो गई। अब स्वयं पढ़ना लिखना सीखा और अपने बच्चों को भी स्वयं पढ़ना लिखना सिखाया। ठीक है, तो इस वजह से उनकी इच्छा शक्ति जो थी वो दृढ़ थी, जो उस कार्य को ठान लेती थी तो वह करके सोचती थी, और अपने समय समय पर अपने बेटे को भी मार्गदर्शन करती थी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता जी ने कैसे सहयोग दिया। अब यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि अपने बेटे का वो हर वक्त हर मसले पर सहयोग देती थी, मतलब सहयोग देना। ठीक है, तो अपने बच्चे को, मतलब अपने बेटे किसको, बिस्मिल को, बच्चों को पढ़ाना। इन्होंने अपने बच्चों को स्वयं पढ़ना लिखना सिखाया, अपने बेटे बिस्मिल को प्रोत्साहित करना हर वक्त, अपने बच्चे के लिए, मतलब बिस्मिल के लिए प्रेरणा स्रोत बनना आदि, ये सब इनके उत्तर हो सकते हैं, मतलब उत्तर हैं। और अगला एक उत्तर इसमें हम ये भी जोड़ सकते हैं कि बिस्मिल का व्यक्तित्व निर्माण इन्होंने ही किया, जिसके कारण उनके अंदर क्रांतिकारी भावना पैदा हुई और देश के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दी। ठीक है बच्चों। तीसरा, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे। इसका उत्तर होगा, जो बिस्मिल की माँ थी वो शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह से समझती थी। इसके लिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उन्होंने स्वयं पढ़ना लिखना सीखा। स्वयं क्या किया, पढ़ना लिखना सीखा। ठीक है, दूसरा, अपने बच्चों को स्वयं पढ़ना लिखना सिखाया। तीसरा, शिक्षा के माध्यम से ही बिस्मिल के व्यक्तित्व का निर्माण इन्होंने किया। शिक्षा जब शिक्षित हुई तो अपनी शिक्षा का प्रयोग करते हुए तो उन्होंने बिस्मिल के व्यक्तित्व का निर्माण किया। चौथा, कि जीवन के मूल्यों को वो समझ सकी, ठीक है। और बिस्मिल को धर्म कर्म का मार्ग पर चलना सिखाया। पांचवा ये होगा कि उन्होंने बिस्मिल को धर्म और कर्म के मार्ग पर चलना सिखाया। चौथा देखो, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली महिला थी। अब इसका हो सकता है कि इसका उत्तर है
ये कि वो एक सशक्त महिला थी। ठीक है, क्या पहला होगा? सशक्त महिला। दूसरा क्या होगा? बिस्मिल को प्रोत्साहित करती थी, प्रोत्साहन की भावना थी। ठीक है, प्रोत्साहित करती थी। देश सेवा में भाग लेने के लिए बिस्मिल को प्रेरणा देती थी। तीसरा पॉइंट, देश सेवा में भाग लेने के लिए बिस्मिल को प्रेरणा देती थी। चौथा पॉइंट, बच्चों को स्वयं शिक्षित किया, मतलब सबसे पहले जो शिक्षा दी बच्चों को ही इन्होंने दी। माँ के उदार विचारों के कारण ही बिस्मिल देश सेवा में लगे और अपने प्राण देश के लिए इन्होंने त्याग दिए, यानी कि अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। प्रश्न 4 के ये उत्तर हैं। अगर देखते हैं अगला प्रश्न, आत्मकथा की रचना। यह पाठ रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का अंश है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों को के पढ़ने के लिए। तो जैसे बिस्मिल जी ने लिखी आत्मकथा, तो उसका एक अंश हमें दिया गया है, मेरी माँ। तो इसमें देखते हैं का प्रश्न, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। जो इसमें हमें पाठ को पढ़ना है और वो पंक्ति निकालनी है जो स्वयं लेखक ने इसमें कही है। जैसे मैंने इसमें पाठ के माध्यम से पंक्तियां निकाली है। पहली पंक्ति ये होगी, मैं बड़े उत्साह से सेवा समिति में सहयोग देता था। पहला, मैं बड़े उत्साह से सेवा समिति में सहयोग देता था। सेवा समिति में सहयोग देता था। दूसरा ये होगा, लखनऊ कांग्रेस में जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। दूसरी लाइन, लखनऊ कांग्रेस में जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। ठीक है बच्चों। तीसरा ये होगा, मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह धर्म विरुद्ध होगा। जब ये बात उन्होंने तब कही थी जब उसके पिताजी ने वकील के माध्यम से यह करवाने की कहा था कि बिस्मिल बिस्मिल सारा काम कर देगा, बिस्मिल को बुला लीजिए। तो जब उसे लगा कि यह धर्म के विरुद्ध है तो उन्होंने कहा कि मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह धर्म विरुद्ध है। ये पंक्ति भी आ जाएगी, मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह धर्म विरुद्ध होगा। अगली पंक्ति होगी, मुझे मजबूरन 2-1 बार प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। कौन सी बात कही गई है यहाँ पर लेखक की, कि मुझे मजबूरन 2-1 बार प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। यह लेखक ने तब कही थी जब लेखक की माँ ने उन्हें प्रण लिया था कि कुछ भी हो जाए जीवन में किसी के प्राण मत लेना। तो उन्होंने यह स्वयं लिखा अपनी आत्मकथा में कि मुझे मजबूरन माँ की प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ा और ऐसे 1-2 बार ऐसा हुआ कि मुझे इस प्रतिज्ञा को भंग करना पड़ा। तो यहाँ पर ये लाइन है, मुझे मजबूरन 2-1 बार प्रतिज्ञा भंग करनी पड़े। और आखिरी लाइन ये होगी, अपनी माँ के लिए बोला था कि माँ ने मुझे अधीर नहीं होने दिया। इसमें लिखा है कि मुझे अधीर नहीं होने दिया। इस तरह से आप बच्चों अपनी और पंक्तियां निकालो और सूची बना लेना। ठीक है बच्चों। अगला देखो, शब्द प्रयोग तरह तरह के। माता जी उनसे अक्षर बोध करती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। दूसरा देखो, एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। ठीक है, तो इन वाक्यों में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना, हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं
जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। इसे संक्षेपीकरण कहा जाता है। संक्षेप में लिखना, ठीक है, छोटे रूप में लिखना। संक्षेपीकरण में छोटे रूप में लिखना, संक्षेप में लिखना या संक्षेपीकरण। मानव का स्वभाव भी है। इस पाठ से ऐसे शब्द खोजकर सूची बनाइए। तो इस पाठ में जो शब्द हैं, इसमें जो निकाले गए हैं वो है, पहला देश सेवा। तो इसमें है देश सेवा, मतलब देश के लिए सेवा, देश की सेवा, ठीक है। दूसरा है कामकाज, कामकाज, ठीक है, काम और काज। तीसरा है अंदर बाहर, ठीक है। और चौथा है डांट फटकार, डांट कर या फटकार कर। पांचवा है उठना बैठना, ठीक है, उठना और बैठना। छठा है पालन पोषण, पालन पोषण, ठीक है। इस तरह के वाक्य लिखे हैं जिन्हें संक्षेपीकरण है इस पाठ में, और आप भी ढूंढिए, आपको मिलते हैं तो आप भी उनकी लिस्ट बनाइए और लिखिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, पाठ से आपकी बात। रामप्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। आपको यह अपने शिक्षक की मदद से या इंटरनेट की मदद से उनके साथियों के नाम पता लगाने हैं। जैसे रामप्रसाद बिस्मिल के एक दोस्त मित्र के नाम मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहला अशफाक उल्ला खां, ठीक है। दूसरा मुकंदी लाल, ठीक है। तीसरा राजकुमार सिन्हा। ऐसे इनके कई मित्र थे और जो काकोरी कांड में इनके साथ थे और जिनको भी समय में भी फांसी की सजा दी गई थी। तो एक दो चार आप अपने खोजिए, स्वयं लिखिए निकाल कर, ठीक है बच्चों। नीचे लिखे बिंदुओं को आधार बनाते हुए अपनी माता या अपने अभिभावकों से बातचीत कीजिए और उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से हैं, ठीक है बच्चों। कैसे उदाहरण के लिए दिया गया है कि माता, आपका जन्म कहाँ हुआ, आप अपनी माता से पूछिए कि माँ कि आपका जन्म कहाँ हुआ। जैसे बहुत से व्यक्ति है जिनकी माता का जन्म गाँव में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं बिहार में, कहीं पंजाब में, कहीं आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु में, कहीं केरल में, कहीं आंध्र प्रदेश में, कहीं तेलंगाना में, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं गुजरात में, कहीं हरियाणा में, ठीक है बच्चों, कहीं दिल्ली में। तो आप पूछेंगे, सब कहीं ना कहीं से बिलोंग करते हैं और उनका जन्म कहाँ पर हुआ, ठीक है। आपकी प्रिय पुस्तक क्या है, अपने आप उनसे पूछना कि आपकी प्रिय पुस्तक, सबसे अच्छी पुस्तक जो आपको लगती है आपने पढ़ी है, तो उनका नाम यहाँ पर आप उनका उस पुस्तक का नाम लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही कुछ दो चार जानकारियाँ कि प्रिय रंग कौन सा है, प्रिय रंग कौन सा है, प्रिय भोज्य पदार्थ कौन सा है, बचपन गीत मतलब गाने आपको कौन से अच्छे लगते हैं, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आपको जहाँ आपको घूमने गए, आप घूमे या घूमना चाहते हुए कौन सा स्थान है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अगला देखो, पुस्तकालय या इंटरनेट से। इसमें है आप पुस्तकालय से रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा खोजकर पढ़िए। फिर आप पुस्तकालय से निकाल सकते हैं, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी से, या इंटरनेट की मदद से आप रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा को खोजना है, उसको पढ़ना है। देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि भी पढ़िए और अपने मित्रों से साझा कीजिए। अपने मित्रों से बात कीजिए कि मैंने आज इनके बारे में ये पढ़ा, आज मैंने इनके बारे में ये जाना, तो अपने मित्रों से इस बात के बारे में
साझा कीजिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी किस तरह से इन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने हर एक पल न्यौछावर कर दिया और पूर्ण रूप से अंग्रेजी सरकार का विरोध किया। क्यों अंग्रेजी सरकार का विरोध क्यों किया? क्योंकि अंग्रेजी सरकार से प्रत्येक भारतीय त्राही त्राही मांग कर रहा था और ये युवा होने के नाते उन्होंने अपनी बागडोर संभाली कि हम अपने देश के आज़ाद दिलाने के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर देंगे। शब्दों की बात, आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं? अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए। ये बच्चों आप क्योंकि सभी विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्र से होंगे, तो विद्यार्थी अपने क्षेत्र के अनुसार अपनी माता को बुलाते हैं। जैसे कोई माँ बुलाता है, कोई अम्मा बुलाता है, कोई जीजी बुलाता है, ठीक है, कोई किसी जगह पर बेबी भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप क्षेत्र विशेष में जहाँ भी होंगे, जो भी नाम आप अपनी माँ को कहकर बुलाते होंगे, आप वहाँ पर लिखना है, ठीक है। इस तरह से 2-4 आप नाम जरूर लिखना बेटे, ढूंढना, पूछना। और अगला प्रश्न देखो, आज की पहेली। यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से बाहर विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। हमें विशेषण बाहर विशेषण शब्द जो दिया गया है वो छांट कर लिखने हैं। पहेली यहाँ पर है, देखो बच्चों, ये है। तो इसमें कौन कौन से शब्द बन रहे हैं वो देखते हैं। पहला यहाँ पर देखो, पहला ये होगा मंगलमयी, आप इसको लिखोगे मंगलमयी, ठीक है। दूसरा देखो प्रत्येक, दूसरा ये है प्रत्येक। तीसरा देखो 11, तीसरा ये होगा बच्चों 11। अगला शब्द ये रहा, देखो बच्चों महान। इससे अगला स्वाधीन। अगला बच्चों ये रहा साधारण। दुख। अगला बच्चों ये रहा धार्मिक। बच्चों ये क्या रहा बड़ा। बच्चों ये क्या रहा छोटी। ये सब विशेषण शब्द हैं, होगा ये रहा मनोहर। तो इस तरह से आप शब्दों को निकालेंगे, इस तरह से आप शब्द मिलेंगे और इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखो, झरोखों से, ये कविता है। ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांति में हो। अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो। तेरी प्रसन्नता की ही आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले। वह शक्ति दे कि दुख में कायर न है। राम प्रताप बिस्मिल द्वारा लिखी गई ये कविता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है और आप इस वीडियो प्रश्न को हल कर लेंगे, जिससे हम लिखेंगे कैसे हल कराया होता है। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।